दोस्तों, तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म कैरियर मेकर पर। आज विद्यालय का एग्ज़ाम चल रहा है क्लास 6 का। आज 12 मार्च है, जिसका सेट मेरे पास ये है, जो मैं आप लोगों को चिन्हित करके दिखा देता हूं कि मेरे पास सेट ये है और ये क्लास 6 का है और समय 2 घंटा है। तो मैं डायरेक्ट प्रश्न में पे आता हूँ। प्रश्न नंबर 1 में कोष्ठ में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं 1 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। पहले, 1 बिलियन का मान 100 मिलियन होता है। और अगले प्रश्न, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों या अपवर्तों का योगफल उस संख्या का दोगुना हो डॉट कहलाती है, उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों। अब अगले प्रश्न, डॉट आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भाग अथवा उसके प्रतीक के रूप में निरूपित करता है, उसे चित्रालेख कहते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न, जब हम एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड इस प्रकार से खींचते हैं कि इसके बीच में समान दूरी बनी रहे, आंकड़ों का यह निरूपण डॉट कहलाता है। आंकड़ों का यह निरूपण दंडालेख कहलाता है दोस्तों, जो कि मैं यहाँ पे दिया हूँ। अब अगले प्रश्न, ऐसी आकृतियाँ जिन्हें किसी विशेष जगहों से मोड़ा या काटा जाए और दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, डॉट का आकृतियाँ कहलाती है, उसे दोस्तों सममित आकृति कहते हैं, यानी समान आकृति। चलते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए, जो 10 नंबर का है। और मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ। उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। 112 डिग्री के कोण का संपूरक 65 डिग्री होता है। ये गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न, समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भी गलत है दोस्तों। प्रत्येक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है, जो चर के निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। ये बात सही है दोस्तों। यदि 2 अनुपात समान है तो वे अनुपात में है। ये बात सही है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3, यानी स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। तो 1 नंबर प्रश्न बता रहा हूँ मैं आपको। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। 5 × 6 बराबर 6 × 5, ये गुणा का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। और ग नंबर प्रश्न, इसमें 4 डंडी को क्रॉस डंडी से काटा गया है, इसका मतलब 5 होता है। और 3 डंडी इस दोनों को जोड़कर 8 होता है।
तो इसको हम 8 से मिलाएंगे। 3/2 का तुल्य अनुपात मतलब इसका बराबर, आपका इसका बराबर देखिए तो 6/4 को काटने पर ये 3/2 आ जाता है, इसलिए ये इसका तुल्य अनुपात होगा। 1 सेमी यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। चलते हैं अगले पेज पर। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जीवन की कुल आमदनी का खर्च और बचत का अनुपात 2:1 है। अब यदि जीवन की आमदनी 600 रुपया है तो बताइए वह महीने में कितना बचा लेता है। महीने में बचाने का बात किया दोस्तों, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे मुझे लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। कुल आमदनी 600 है तो अनुपात में माना जाता है, तो मान लीजिए x, तो 2x + 1x = 3x। 3x = 600, क्योंकि कुल आमदनी 600 रुपया है और खर्च और बचत का अनुपात 3x है, तो इसके हम भाग दे देते हैं। 600/3 को काटने पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 00 200 रुपया। तो यहाँ पे हमको 200 रुपया प्राप्त हो गया है। मैं इस सबको साफ कर देता हूँ। 200 रुपया, सॉरी दोस्तों, 200 आ गया है। तो 2x = 200। x है तो दोस्तों x का मान 200 दिया है। तो खर्च 400 रुपया है दोस्तों और बचत का अनुपात 1x है, तो 1 × x के जगह 200, तो खर्च बचत दोस्तों 200 रुपया हर महीने कर रहा है जीवन। तो अगले प्रश्न के ओर चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न के। 1 नंबर प्रश्न में या तो दिया है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया जीवन वाला, या अथवा आप ये तीनों कर सकते हैं, इसलिए मैं ऊपर वाला ही कर दिया। अब उसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे बोल रहा है एक दीवार की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। दीवार पर पुताई कराने का खर्च 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरी दीवार की पुताई का खर्च निकालिए। तो मैं आगे सादे पेज लिया हूँ तो मैं उस पर बता दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पहले चारों दीवारों का परिमाप निकाल लेता हूँ जिस पे पुताई होने वाली है। तो वर्ग आयत का
का परिमाप बराबर होता है 2 गुने L से लंबाई प्लस B से चौड़ाई, यानी कि 2 × L + B। तो इसका फॉर्मूला है 2 × L + B। 2 × L के जगह 30 मीटर यानी 30 मीटर और प्लस ऊंचाई के जगह 2 मीटर। इन दोनों को जोड़ने पर 32 मीटर आएगा। तो 32 गुने 2 64 मीटर होगा। 64 मीटर। 64 मीटर इंटू 50 रुपया इक्वल टू 0 का 0, 5 के 20 का 0, हाथ में 2, 6 5 30, 2 3200 रुपया खर्च आएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो एक प्रश्न 10 नंबर का है दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब मुझे देना है। बोल रहा है वर्ष 2000 से 2005 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित कारों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। तो इनका आंसर यहाँ पे पढ़ के देना है दोस्तों। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आंसर देना है। बोल रहा है इन आंकड़ों के उपयुक्त पैमाने चुनते हुए इस दर आलेख खींचिए और बताइए बताने के लिए बोल किस वर्ष सबसे अधिक कार निर्मित की गई है। किस वर्ष सबसे अधिक कार निर्मित की गई है दोस्तों। तो ये वर्ष दिया गया है और इधर कार की निर्मित संख्या दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा 2005 में हुआ है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं 2400। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 2005 में 2400 हुआ है सबसे अधिक। वर्ष 2000 से 2005 के बीच कुल कितनी कारें निर्मित हुई। तो ये बोल रहा है जो 2000 से लेकर 2005 के बीच कितनी कारें निर्मित हुई। तो यहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं, इसका हमें योग निकालना होगा। तो 0 का 0, 0 का 0, 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19, 19 का 9, हाथ में 1 2 3 5 6 11, 11 9 20, 1 21, यानी टोटल कारें 21,900। कुल 21,900 कारें 2005 से लेकर 2002 से सॉरी दोस्तों 2000 से लेकर 2005 तक बनाई गई है। तो आज इतना ही प्रश्न था जो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेट ए में मैं बता दिया हूँ। इससे आगे अब अगले दिन